Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that Radhika wants to visit her friend's house who recently moved to a new house. The road map between Radhika's home and her friend's home is shown in the figure. To reach the friend's house, the shortest distance which Radhika has to travel is, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको बतानी है जो राधिका ट्रेवल कर सकती है, ये हमको बतानी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बनेगा ये देख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे ए सिमिलैरिटी. हम यहाँ पे ए सिमिलैरिटी का यूज करेंगे. तो ए सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग इफ टू corresponding angles टू corresponding angles of two triangles are equal, then the ratio then those are known as, ऐसा बोल सकते हैं, those are similar triangles. तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स बोल सकते हैं. तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम बनाया. ये हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारे पास. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये कितना 21 किलोमीटर्स है. सबसे पहले इधर ये हो जाएगा 14.5 किलोमीटर्स, ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर्स एंड ये हो जाएगा 5 किलोमीटर्स. हमने ऐड करके बना दिया ये. अब यहाँ से देखिए, अब हम इसको नेम कर देते हैं. दिस इज ए बी, दिस इज ओ, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये हमने बना दिया. अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए बिकॉज ये हमारे पास पैरेलल लाइन्स है और ये स्ट्रेट लाइन्स है, तो हम ये वाला एंगल वर्टिकल एंगल्स हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. और इसके बाद में ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा. ये हमारे पास एंगल्स इक्वल आ जाएंगे. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों में हमने देखा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल जो हमारे पास में ए ओ बी बनेगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा. वाई, बिकॉज ये हमारे पास में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये हमारे पास. तो सबसे पहले हमने ये बोला. उसके बाद में नेक्स्ट हमने बोला ओ ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ डी सी के इक्वल होगा. ओ ए बी जो है, एंगल ओ ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ डी सी के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा, ओ डी सी के इक्वल होगा. ये हमारे पास इक्वल होंगे. तो यहाँ पे बाय ए सिमिलैरिटी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए सिमिलैरिटी के थ्रू हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या हो गए, जो हमारे पास ट्राइंगल है ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, ये हमारे पास हो गए ए ओ डी एंड दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी. हम बोलें तो ज़्यादा बेटर है डी ओ सी. तो देखिए यहाँ से हमने दोनों ट्राइंगल्स बनाए और इनको देखा. तो ओ तो दोनों में ये ऐसे आना ही है, ओ तो दोनों में, ओ वाला एंगल जो है वो दोनों में क्या है, सेम है. उसके बाद में इसका ए और इसका डी सेम है, तो इसका तो ए लिया हमने और इसका क्या लिया, डी लिया. ये दोनों सेम है. और इसके बाद में जो रिमेनिंग बचेंगे वो क्या बचेंगे, यहाँ तो बी बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, सी बचेगा. तो यहाँ से अब हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये हमारे पास आएगा. अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अब इनका रेशियो फाइंड आउट करके अब हम क्या कर सकते हैं, इनके वैल्यूज जो रिमेनिंग वैल्यूज है, जैसे ए ओ फाइंड आउट करना है वो कर सकते हैं, ओ सी फाइंड आउट करना है वो कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने लिया यहाँ से, देखो ए ओ अपॉन ओ डी लिया. तो ए ओ अपॉन ओ डी, तो ओ ए अपॉन ओ डी हमने लिया सबसे पहले. ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास ए बी अपॉन सी डी के इक्वल होगा. तो यहाँ से हमने क्या बोला, ओ ए जो है हमारे पास कितना है, ओ ए हमको फाइंड आउट करना है, ओ डी जो है 4.5 है. ओ ए हमको फाइंड आउट करना है, ओ डी कितना है हमारे पास 4.5 है. ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी 21 है और ये कितना है 5 है. 21 है और ये 5 है, तो इसको डिवाइड किया तो 0.9 टाइम्स जाएगा. यहाँ से ओ ए कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 बनेगा. ये वैल्यू आ जाएगा 18.9 आ जाएगा हमारे पास. तो 18.9 किलोमीटर्स हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा 18.9 किलोमीटर्स. ये आ गया हमारे पास, कौन सा आ गया, ये वैल्यू ओ ए आ गया ये.
तो ओ ए हमारे पास बन गया। तो ओ ए हमारे पास बन गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमको फाइंड आउट करना है ओ सी, फाइंड आउट करना है। तो ओ सी हम क्या ले सकते हैं, ओ बी अपॉन ओ सी ले सकते हैं। ओ बी अपॉन ओ सी ये किसके इक्वल होगा, ये भी ए बी अपॉन सी डी के इक्वल होगा। अब देखिए ओ सी हमको नहीं पता, और यहाँ से ओ ए जो है वो ओ बी जो है, ओ बी हमारे पास कितना है, ओ बी हमारे पास है 14.5 है। तो 14.5 आ जाएगा यहाँ से, 14.5 डिवाइडेड बाय ओ सी, दिस इज इक्वल टू 21/5 आ जाएगा। तो ओ सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी विल बी इक्वल टू 14.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 21, ये बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनेगा 3.45 के अप्रॉक्स बनेगा इसका वैल्यू। तो 3.45 बनाइए। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब हमको ये पता चल गया कि ये तो कितना है, ये तो है हमारे पास में 18.9 है। तो सबसे पहले तो ये पता चला हमको 18.9 है, और दूसरा कितना है, ये कितना है 3.45 है, ये हमको पता चला। तो अब इसके पास दो रूट्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ और यहाँ हमारे पास हाउसेस हैं, ये कितना हो जाएगा 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये हमारे पास 2.5 है, और ये भी 2.5 है। तो हमने सबसे पहले रास्ते देखिए क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर वो स्टार्ट कर रही है तो सबसे पहले उसको 10.5 तो चलना ही है, इधर की तरफ चले चाहे उधर की तरफ चले। अब कौन सा जाना बेटर है ये हम सोच लेते हैं। तो यहाँ पे तो अगर वो उधर की तरफ गई, ए की तरफ गई अगर वो, तो 18.9 उसको चलना पड़ेगा ओ तक आने में। तो इससे बेटर क्या है, वो क्या कर ले 14.5 किलोमीटर वाला रास्ता ले ले। तो फिर उसको क्या करना होगा, 10.5 के साथ 14.5 चलना होगा। तो 10.5 प्लस 14.5 प्लस, अब उसके बाद में आप देखिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सी की तरफ जाए या फिर वो डी की तरफ जाए। तो अगर वो सी की तरफ जाती है तो उसको 3.45 चलना पड़ेगा, और डी की तरफ जाती है तो 4.5 चलना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, वो 3.45 चले तो वो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद में अब सी से उसको क्या होना पड़ेगा, उस फ्रेंड्स के हाउस की तरफ आना पड़ेगा, फ्रेंड के हाउस की तरफ। तो ये कितना है 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर और है ये। तो 2.5 किलोमीटर इन सबका सम किया तो कितना बनेगा 30.95 बनेगा। It means A option will be our correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.